नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले 25 श्लोकों का हिंदी में सार तथा हिंदी में मतलब बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। दूसरे श्लोक में बताते हैं, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहात्मक पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। तीसरे श्लोक में बताते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बाहरी सेना को देखिए। चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक में बताते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों का श्रेष्ठ शैबय, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सातवें श्लोक में बताते हैं, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आठवें श्लोक में बताते हैं, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सामदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। नौवें श्लोक में बताते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 10वें श्लोक में बताते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 11वें श्लोक में बताते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 12वें श्लोक में बताते हैं, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। 13वें श्लोक में बताते हैं, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंगा और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 14वें श्लोक में बताते हैं, इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 15वें श्लोक में बताते हैं, श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 16वें श्लोक में बताते हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्क नामक शंख बजाए। 17वें और 18वें अध्याय में बताते हैं, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याकी, राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 19वें श्लोक में बताते हैं, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 20 और 21वें श्लोक में बताते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 22वें श्लोक में बताते हैं, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 23वें श्लोक में बताते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा।
24वें और 25वें श्लोक में बताते हैं, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले 25 श्लोक, जिनका हिंदी में अर्थ हमने बताया। हम बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। श्रीमद् भागवत गीता जी के जो अगले 25 से आगे जो श्लोक होंगे वो आपके सामने पेश रखेंगे। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।